हेलो स्टूडेंट्स, आई एम कल्याण चंचल, असिस्टेंट प्रोफेसर, भगत प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट। तो हम लोग जो पढ़ रहे थे वो पढ़ रहे थे लूप। तो हमने बताया था कि पाइथन के अंदर जो लूप होते हैं वो होते हैं दो तरह का, फोर लूप और व्हाइल लूप, राइट। तो फोर लूप पे हमने ऑलरेडी सिंगल लूप और नेस्टेड लूप हमने पढ़ लिया था। क्योंकि सिंगल लूप का मतलब हो जाता है कि एक प्रोग्राम में हमको एक लूप को यूज करने हैं, और नेस्टेड लूप का मतलब हो जाता है कि एक प्रोग्राम में एक से अधिक लूप को हमको यूज करना है। लाइक पैटर्न जो हमने प्रीवियस क्लास पढ़ा था, पैटर्न जो हमने पढ़ा था वो कुछ इस तरह से हमने बताया था कि लाइक सिंगल स्टार, अगेन डबल स्टार, अगेन ट्रिपल स्टार, अगेन फोर्थ स्टार, अगेन लास्ट फाइव स्टार। तो इस तरह का जो हमने पैटर्न्स बताया था जो कि रो एंड कॉलम्स को फॉलो कर रहा था, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस प्रीवियस क्लास में कर रखा था। ये फोर लूप का कॉन्सेप्ट है। वैसे तो कोई जरूरी नहीं कि ये फोर लूप से ही बनेगा, इसमें हम लोग ऑलरेडी वाइल लूप का भी यूज कर सकते हैं। और अभी जो हम आगे का जो अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक लूप का ही है, बट वो फोर लूप हमने कंप्लीट कर लिया था। अभी आगे हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वाइल लूप से, कि वाइल लूप का सिंटैक्स क्या होता है, काम कैसे करता है, और साथ ही साथ वाइल लूप से हम प्रोग्राम को कोड कैसे करेंगे, राइट। तो चलिए स्क्रीन पे चलते हैं और इसका प्रोग्राम देखते हैं आखिर ये काम कैसे करता है। तो देखिए व्हाइल लूप का जो स्टार्टिंग होता है, क्योंकि फोर लूप का जो लिखने का तरीका है वो एक साथ होता है, पूरा सीक्वेंसिंग को फॉलो करता है। और व्हाइल लूप में क्या होता है कि पहला हमने आई इक्वल टू क्या करना होगा, इनिशियलाइज करना होगा। डिपेंड अपॉन यू कि आई को आपको कहाँ से स्टार्ट करना है, वन से या जीरो से या टू से, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अकॉर्डिंग टू प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर डिपेंड करता है। यहाँ हमने स्टार्ट किया आई इक्वल टू वन। अगेन यहाँ पे हमको कंडीशन अप्लाई करना होगा, वाइल वाइल, और यहाँ पे मेंशन करना होगा आई लेस देन इक्वल टू 10। ये क्या करेगा, ये कंडीशन अप्लाई करेगा कि ये वन से लेकर कहाँ से चलेगा 10 तक। अगेन यहाँ पे हमको क्या लगाना होगा, कॉलन। और कॉलन के बाद यहाँ मेंशन करना होगा प्रिंट, और प्रिंट के बाद ब्रैकेट, और देन फिर यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, आई। और देन इसके बाद यहाँ हमको क्या लगाना होगा, आई इक्वल टू आई प्लस वन। ठीक है, तो ये जो आउटपुट होगा ये क्या होगा, ये आपका वन से स्टार्ट करेगा, कंडीशन चेक करेगा आई इक्वल टू वन, देन कंडीशन चेक करेगा आई इज लेस देन 10। क्या ये कंडीशन सही है? बिल्कुल सही है, क्योंकि आई का वैल्यू कितना है, वन। वन 10 से छोटा है, कंडीशन इज ट्रू। तो क्या करेगा यहाँ पे, वन यहाँ प्रिंट हो जाएगा, राइट। आफ्टर प्रिंटिंग दी वन, अगेन क्या करेगा, आई इक्वल टू आई प्लस वन। इसका मतलब क्या हो रहा है, आई को इंक्रीमेंट कर रहा है वन से, तो आई का जो प्रीवियस वैल्यू वन है उसमें क्या कर देगा, एक को ऐड करेगा, वन को प्लस करेगा, क्या हो जाएगा, वन प्लस वन टू। यहाँ जो आई का वैल्यू हुआ है वो हो जाएगा टू। और अगेन कंडीशन चेक करेगा, टू इज लेस देन 10, कंडीशन इज ट्रू। तो क्या हो जाएगा, फिर से यहाँ पे ये टू प्रिंट हो जाएगा, राइट। अगेन प्रिंटिंग होने के बाद फिर ये क्या करेगा, आई प्लस वन। तो आई का वैल्यू प्रीवियस कितना था, टू। अगेन प्लस वन ऐड करेगा तो कितना होगा, थ्री। अगेन चेक करेगा, थ्री इज लेस देन 10, कंडीशन इज ट्रू। तो क्या होगा, फिर से यहाँ पे थ्री प्रिंट होगा। और देन यहाँ पे क्या करेगा, आई प्लस फोर। आई का वैल्यू प्रीवियस कितना था, थ्री था, और प्लस वन ऐड करेगा, क्या होगा, थ्री प्लस फोर, थ्री प्लस वन सॉरी, हो जाएगा फोर। तो फिर यहाँ पे कंडीशन चेक करेगा, फोर इज लेस देन 10, बिल्कुल सही है, कंडीशन ट्रू। तो क्या हो जाएगा, फिर से यहाँ पे फोर प्रिंट होगा। और प्रिंटिंग के बाद फिर से करेगा आई प्लस वन, यानी कि आई का वैल्यू कितना है, फोर। अगेन वन ऐड करेगा, कितना कितना होगा, वन प्लस फोर प्लस वन फाइव। यहाँ फिर से होगा फाइव, फाइव इज लेस देन 10। तो इस तरह से एक एक वैल्यू को इंक्रीमेंट करके, और ये कहाँ से जाएगा, 10 तक, और इस तरह से आउटपुट क्या देगा, वन टू 10। ये जो कॉन्सेप्ट होता है, यही कॉन्सेप्ट कहता है व्हाइल लूप को चलाने का प्रक्रिया। जैसे हमने प्रीवियस फॉर लूप में पढ़ा था, वहाँ पे क्या था, एक रेंज कीवर्ड था जो डिफाइन कर रहा था कि कहाँ से कहाँ तक हमको चलाने हैं। बट यहाँ रेंज कीवर्ड नहीं है, यहाँ पे कंडीशन अप्लाई कर रहा है, और साथ ही साथ यहाँ इंक्रीमेंट लगा रहा है। और ये इंक्रीमेंट कब तक करेगा, तो अकॉर्डिंग टू प्रोग्रामिंग कंडीशंस। तो बस यही है, इसी तरह से अगर इसको रन कराएंगे इसका आउटपुट क्या देगा, वन टू 10। चलिए इसका आउटपुट देखते हैं। यहाँ पे हमने रन पे क्लिक किया और आउटपुट क्या होगा, ये देखिए वन टू 10। ये हमने फोर लूप पे भी बताया था कि अगर आप डायरेक्टली प्रिंट एफ के अंदर आई लगाते हो तो क्या हो जाता है, वो आउटपुट आपको कॉलम के फॉर्म में देता है। अगर आप चाहते हैं कि आउटपुट कॉलम में ना दे, रो के फॉर्म में आउटपुट दे, देन वी कैन यूज यहाँ पे, जहाँ हमने आई लिखा है प्रिंट के अंदर, वहाँ पे क्या लिखना होगा, कॉमा, सॉरी एक मिनट, वहाँ हमको क्या लिखना होगा, प्रिंट के अंदर जहाँ हमने क्या क्या लिखा है, आई, तो वहाँ हमको क्या लिखना होगा, कॉमा।
यहाँ हमको क्या लिखना होगा, कॉमा, कॉमा के बाद क्या लिखना होगा, एंड, और इक्वल टू क्या लगाना होगा, स्पेस। तो इससे क्या होगा, इससे आपका जो वैल्यू है उसके अंदर क्या आ जाएगा, स्पेस आ जाएगा, और जो आपका आउटपुट होगा वो क्या हो जाएगा, रो के फॉर्म में आ जाएगा। जैसे कि अभी हम इसको रन कराते हैं, ये देखिए, और इसका आउटपुट रो के फॉर्म में दे दिया। और अगर हम यहाँ पे एंड इक्वल टू ये अगर लाइन मेंशन नहीं करते ये लाइन, तो क्या हो जाएगा, आउटपुट आपका किसके फॉर्म में देगा, तो आउटपुट आपका हो जाएगा कॉलम के फॉर्म में। तो बस यही डिफरेंस है, ये ऑलरेडी हमने फोर लूप में डिस्कस किया था। तो ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है फोर लूप से व्हाइल लूप में। फोर लूप में जो सीक्वेंसेस होता है वो रेंज कीवर्ड को फॉलो करता है, और व्हाइल लूप में क्या होता है कि ये कंडीशंस को फॉलो करता है। और स्टार्टिंग वैल्यू डिपेंड अपॉन प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर्स के क्या है, प्रोग्राम का स्ट्रक्चर्स उसको फॉलो करेगा। तो यहाँ पे आई इक्वल टू 1 हो रहा है, चेक कर रहा है कंडीशन, आई लेस देन 10 कंडीशन ट्रू है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 प्रिंट हो जाएगा। 1 को प्रिंटिंग होने के बाद इंक्रीमेंट करेगा, यानी कि i+1, तो जो आई का प्रीवियस वैल्यू होगा उस पे +1 को ऐड करते जाएगा। अभी फिलहाल स्टार्टिंग वैल्यू जो आई का है वो कितना है, 1, तो यहाँ पे क्या करेगा, 1+1 तो हो जाएगा 2। अगेन कंडीशन चेक करेगा, 2 इज लेस देन 10, कंडीशन हो जाएगा ट्रू, क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी 2 प्रिंट हो जाएगा। तो इस तरह से ये कंटिन्यू चलेगा अकॉर्डिंग टू योर प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर्स, अकॉर्डिंग टू प्रोग्रामिंग सीक्वेंसेस, अकॉर्डिंग टू प्रोग्रामिंग कंडीशंस। अभी फिलहाल यहाँ पे आउटपुट दिया 1 to 10, और ये हम फोर लूप में भी बताए हुए थे कि अगर एंड यूज नहीं करोगे तो क्या हो जाएगा, ये आउटपुट कॉलम के फॉर्म में देगा, और अगर एंड यूज कर लेते हैं तो आउटपुट क्या देगा, रो के फॉर्म में, जो यहाँ पे ऑलरेडी आउटपुट डिस्प्ले कर रहा है। तो ये जो सीक्वेंसिंग हो गया, यही सीक्वेंसिंग हो गया सिंपल व्हाइल लूप का कॉन्सेप्ट, कि आखिर हम लोग व्हाइल लूप पे प्रोग्रामिंग को रन कैसे कराते हैं और उसको देखते कैसे हैं। बाकी जो भी कोड हमने फोर लूप पे सीखा वो सारा कोड हम लोग इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। व्हाइल लूप से भी हम लोग नेस्टेड लूप का कोड हम लोग देख सकते हैं, वो भी पॉसिबल है, वो भी हम लोग कोड बना सकते हैं, हो सकता है। बाकी जो भी कोड होगा वो हम लोग आगे नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो जो होगा वो हम देख लेंगे, क्योंकि अभी अगर इस वीडियो में अगर हम कंटेंट को ऐड करते हैं और भी प्रोग्रामिंग के थ्रू, अब वीडियो का जो लेंथ है काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। इसके वजह से हमने सिंपल अभी फोर व्हाइल लूप का सिंटैक्स बताया, और ये वर्क कैसे करता है इसके बारे में हमने डिटेल्स दिया। बाकी का इसका जो प्रोग्रामिंग है, लाइक नंबर को रिवर्स करना, नंबर को सम करना, उसके बाद फैक्टोरियल फाइंड आउट करना, टेबल का प्रिंट करना, पैटर्न्स प्रिंट करना, यानी कि नेस्टेड लूप का यूज़ करना, ये तमाम चीज़ें जो है, ये तमाम चीज़ें हम लोग नेक्स्ट क्लास में यानी कि नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे। बाकी आज के लिए इतना ही। थैंक यू।